हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण पाई बटा 6 है। तब 2a सदिश प्लस 3b के बीच का कोण है। और विकल्प हमें दिए गए हैं पाई बटा 3, पाई बटा 2, पाई बटा 6, 3 पाई बटा 4। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाएंगे। और उसके बाद यदि प्रश्न के लिए कोई आवश्यक सूत्र होगा तो हम उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो सूत्र लिखने वाला हूँ वह है दो सदिशों का अदिश गुणन अर्थात ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। और थीटा जो होता है वो ए और बी के मध्य कोण होता है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो देखिए, हमें ए और बी के बीच का कोण कितना दिया गया है, पाई बटा 6। तो इस बात को लिख लेते हैं हम। यदि यदि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण के बीच का कोण कितना है, पाई बटा 6 है। पाई बटा 6 है। तब तब हम सूत्र लगा सकते हैं। देखो, तब हम इस बात को कह सकते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है, ये होता है ए का परिमाण बी का परिमाण और यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस पाई बटा 6। हमें ये कोण दिया गया है। फिर से लिख देता हूं मैं इसे। तो ये होगा ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस पाई बटा 6 किसके बराबर होता है, ये कॉस 30 डिग्री है जो कि होगा वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है कि 2a तथा 3b, 2a सदिश तथा 3b सदिश, तो इसके मध्य का कोण हम मान सकते हैं। तो लिख लेते हैं इस बात को। माना माना 2a सदिश तथा 3b सदिश के मध्य कोण थीटा है। थीटा है। तब तब क्या होगा, 2a सदिश डॉट यहाँ लगा देंगे हम 3b सदिश। ये हमने लिख दिया इसको। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2a सदिश का परिमाण, फिर बनेगा 3b सदिश का परिमाण और ये आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। यहां से इसे हल कर सकते हैं आप। तो 2 3 ये तो अचर है, तो ये तो हो जाएगा 6 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर, यहाँ भी 2 का परिमाण या मापांक 2 ही होगा, 3 का मापांक या परिमाण 3 ही होगा, तो ये भी हो गया 6। और यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश और यहाँ पर हो गया बी सदिश। कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। 6 से 6 तो कट जाएगा, यहाँ पर आप 6 से 6 तो काट सकते हैं, ये 6 से 6 कट गया। और ए डॉट बी का मान कितना आया था हमारा समीकरण नंबर 1 से, इसका मान था ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और कितना था, और था वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर। यहाँ पर भी हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। और यहाँ पर लिख सकते हो आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 का प्रयोग हमने बच्चों यहाँ पर किया है। अब देखिए ये तो कट जाएंगे। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, बाकी तो कट जाएंगे। देखिए ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगे। अब थीटा कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटा 2 है। और ये कब होता है, ये होता है पाई बटा 6 पर। इसका अर्थ हुआ थीटा का मान कितना आया, पाई बटा 6 आया है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। पाई बटा 6 हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये विकल्प हमारा सही विकल्प है। बच्चों, आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।